ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं शनि यानी कि सैटर्न के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश के बारे में। 27 दिसंबर से लेकर 28 अप्रैल तक शनि गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में गोचर करेंगे। आप जानते ही हैं कि शनि कुंभ राशि में मार्गी हो चुके हैं। शनि का कुंभ राशि में मार्गी गोचर का वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड करके रखा है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। इसके साथ आप ये वीडियो को भी जरूर देखें। मार्गी शनि और अपनी ही स्वगृही राशि में गोचर करते हुए अपने स्वभाव अनुसार फल देने के लिए तैयार है। कर्म फल दाता शनि कर्मों का भुगतान कराते हैं और आपको कर्मों से मुक्ति दिलाते हैं, आपको इसका अवसर प्रदान करते हैं। हाँ, कठोर परिश्रम कराते हैं, सख्त मेहनत कराते हैं और हर समय कुछ भी करने के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित भी करते हैं। जब गुरु के नक्षत्र में वे प्रवेश करेंगे तो इसके साथ साथ गुरु की असर भी मिलेगी। गुरु वृषभ राशि में वक्री गति गोचर कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो 29 मार्च को मार्गी भी होने वाले हैं। इन दोनों का संयोग जो परिणाम देने वाला है वो हर एक राशि के लिए, हर एक लग्न के लिए विशेष रहने वाला है। शनि की धैर्य, विलंब करने की नीति और हर एक बाबत को चौकसाई से पूरा करने का स्वभाव के साथ साथ गुरु का शुभ आशीर्वाद, धार्मिकता, ये सारा मिलकर हर एक लग्न के लिए क्या परिणाम लेकर आए। चलिए आगे चलकर जानते हैं इसके बारे में। हर एक लग्न के लिए बात करते हैं। मेष लग्न, आपके लिए शनि 10वें तथा 11वें भाव के अधिपति बनते हैं। कुंभ राशि में गोचर करते हुए वे आपके लाभ स्थान से गोचर करते हैं। मार्गी होने के बाद शनि आपको कार्य सफलता दिलाने वाले हैं, लाभ की प्राप्ति कराने, परंतु ये सफलता स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। आपको धीरज रखना होगा। सफलता जरूर मिलेगी, लाभ की प्राप्ति भी जरूर होगी और ये सफलता भी आपके लिए लंबे समय के लिए होगी। किसी लंबे कार्य की नींव रखी जाएगी। इससे मिलने वाला लाभ आपको हमेशा ही मिलता रहे। ये बहुत अच्छी कार्य रचना होने वाली है। आपको अपने कर्मों में भी बड़ी ही सरलता प्राप्त होने वाली है। आप अपने सारे कार्य अच्छी तरह पूरा करेंगे, डिसिप्लिन से पूरा करेंगे और पूर्ण चौकसाई के साथ करेंगे। क्वालिटी मेंटेन करना आपकी आदत बनेगी। इस समय दरमियान जो लोग पॉलिटिक्स में हैं या जो लोग प्रेजेंटेशन के फील्ड में हैं, उनको भी बड़ी अच्छी सफलता मिल रही है और उनकी प्रगति निश्चित है। इस समय दरमियान आपके रुके हुए सरकारी कामकाज जरूर पूरे हों। इसके लिए आपको थोड़े से प्रयत्न करने पड़ेंगे, परिश्रम करना पड़ेगा, मगर सफलता मिलकर रहेगी। इस समय दरमियान आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा। अपनी मानसिकता शांत रखें, धीरज रखें। ये आपके लिए बेनिफिट में होगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अन्यथा उदासीनता आपके सर पर सवार हो सकती है और आप डिप्रेशन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस समय दरमियान आपको अपनी हेल्थ के लिए सतर्क रहना होगा, खान पान पे कंट्रोल करना होगा। कोई लंबे रोग के शिकार न हो जाए, इसके लिए आपको पूरी तरह सावधान रहना होगा। रेगुलर मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति वैसे तो अच्छी रहने वाली है, परंतु 29 मार्च तक आपको प्लानिंग अच्छी तरह से करना होगा। अपने खर्चों पर कंट्रोल करें और आर्थिक स्थिति को बनाए रखें। परिवार के साथ संबंधों में आपको संभाल के चलना होगा, अन्यथा कुछ कंफ्यूजन, मतभेद हो सकते हैं। इस समय दरमियान आपके संतानों के बारे में बात करें तो उनको अपनी सफलता के लिए
ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा और तभी सफलता प्राप्त होगी। उनके लिए समय संघर्ष के साथ सफलता का है। इस समय दरमियान अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके लिए लाभदायी होने वाला है। प्रेमीजनों के लिए मामला पूर्णतः संघर्ष का है। अपने संबंधों की मान्यता के लिए उनको बड़ा ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। परिवार के सदस्य बिल्कुल भी ये संबंध को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं और इसी वजह से आप दोनों निराशा की तरफ जा सकते हैं। परंतु आपको हिम्मत रखनी चाहिए और अपने संबंधों को पुरवार करना चाहिए। नौकरी या कार्यस्थल के बारे में बात करें तो कार्यस्थल पे आपको डिसिप्लिन से चलना होगा। आप अगर क्वालिटी मेंटेन करते हैं, डिसिप्लिन से काम करते हैं तो जरूर आपको सफलता प्राप्त होने वाली है और ये सफलता का फल आपको 29 मार्च के बाद जरूर मिलेगा। कर्ज से दूर रहें। इस समय दरमियान कोई भी कर्ज न लें। शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहे। वैसे शत्रु आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। अदालती मामलों में भी आपको राहत की प्राप्ति होने वाली है। आकस्मिक लाभ की बात करें तो अपने समय से आपको आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होती रहेगी, धन लाभ होता रहेगा। परंतु अगर आप विशेष प्रयत्न करने जाएंगे, अतिरिक्त जोखिम उठाएंगे तो ये आपके लिए नुकसानकारक सिद्ध हो सकता है। अकस्मात के बारे में बात करें तो आपको हमेशा ही इसके लिए सावध रहना चाहिए। सलामती नियमों का पालन करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। कहीं भी बेदरकारी न करें, लापरवाह बिल्कुल भी न बने। आपका बचाव जरूर होगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेदरकारी करनी चाहिए। इस समय दरमियान कोई भी कार्य बहुत ही तेज गति से करने में आपको सावधानी रखनी है। जिस कार्य के लिए जितना भी समय चाहिए वो पूरा ही समय वो कार्य को देना चाहिए। ये आपकी सफलता का राज है। इस समय दरमियान आपको मजदूरों को भोजन कराना चाहिए। ये आपके लिए उत्तम रहेगा। वृषभ लग्न, शनि महाराज आपकी कुंडली में भाग्य और कर्म के मालिक बने। कुंभ राशि में गोचर करते हुए शनि महाराज आपकी कुंडली के 10वें भाव से गोचर करेंगे। 10वां भाव केंद्र भाव है और इसीलिए शनि महाराज मार्गी होने के बाद आपको पंच महापुरुष में से ये एक योग शश योग का लाभ देने वाले हैं, शश योग के परिणाम देने वाले हैं। ये योग कहा जाता है कि ठोस प्रगति देता है, मक्कम प्रगति देता है, भाग्य में वृद्धि करता है। शनि इस समय दरमियान आपको भाग्य में वृद्धि जरूर कराएंगे, परंतु ये भी निर्देशित होता है कि ये भाग्य में जो वृद्धि होगी वो आपके परिश्रम से होगी, आपके कर्मों से होगी। अचानक ही आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप जितना कार्य करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना आपका भाग्य जरूर बढ़ेगा। तो हो जाइए तैयार और करें अपना कार्य कुशलता से, पूरा मन लगाकर कार्य करें। सरकारी कामकाज में जरूर प्रगति मिलेगी। अटके हुए सरकारी कामकाज पूरे होने वाले हैं। खास करके अगर स्थावर संपत्ति के मामले में ये बाबत है तो ये तुरंत पूरी होने वाली है। इस समय दरमियान पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। लोक चाहना जरूर मिल सकती है। आपकी प्रतिष्ठा मक्कम हो सकती है, आपका स्थान मजबूत हो सकता है। जो लोग स्टील के बिजनेस में हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही प्रगतिकारक है। इस समय दरमियान उनको कई नए ऑर्डर्स मिलने वाले हैं और इससे लाभ और सफलता की प्राप्ति भी होने वाली है। हेल्थ के बारे में आपको सतर्क रहना होगा। खास करके खान पान से संबंधित रोग हो सकते हैं, इसमें आपको हमेशा ही सावधान रहना चाहिए। स्थावर संपत्ति में आप कोई नई संपत्ति इस समय दरमियान नहीं ले पाएंगे। जो भी आपके पास वारसागत संपत्ति है उसमें आपको ध्यान रखना होगा और उसी से आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। इस संपत्ति में कमी तो कभी नहीं आएगी, परंतु बढ़ावा भी नहीं मिलेगा। प्रेमी जनों के लिए यह समय काफी अच्छा रहने वाला है।
परंतु उनको अपने संबंधों में शंका और अविश्वास को दूर रखना होगा, अन्यथा डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपको अपने परिवारजनों का साथ मिलने वाला। इस समय दरमियान आपके संतानों की बात करें तो उनके लिए प्रगतिकारक समय। वो अपने क्षेत्र में आगे ही बढ़ते जाएंगे और मक्कम तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। छोटा मोटा निवेश भी कर सकते हैं और उससे भी लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आप या आपके संतान इस समय दरमियान एसआईपी में निवेश करते हैं तो आपको लंबे समय के लिए फायदा मिलेगा। नौकरी या कार्यस्थल पर शांत रहकर कार्य करें, कोई भी उग्रवाद विवाद न करें। ऐसा करने से आपको सफलता प्राप्त जरूर होगी। अपने शत्रुओं के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम खड़े न करें और अदालती मामलों से बचे रहें। आपको अपने बिजनेस में सफलता मिलने वाली है, परंतु शनि महाराज निर्देशित करते हैं कि आप इसमें मक्कम तौर पर कार्य करें। पूरा ध्यान लगाकर कार्य करने से आपका बिजनेस आगे ही बढ़ता जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको प्रगति मिलने वाली है और 29 मार्च के बाद आपको इसमें अच्छी तरह लाभ और सफलता मिल सकता है। आर्थिक लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। लग्न जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। लग्न जीवन में बात करें तो आप दोनों ही एक दूसरे के विचारों को समझेंगे, समझदारी से काम करेंगे और इसी वजह से आपके संबंधों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप एक दूसरे के साथ अच्छा जीवन बिताएंगे। पार्टनरशिप करना भी अच्छा रहेगा। ये पार्टनरशिप लंबे समय के लिए चलेगी। बिजनेस में आपको इसके लिए फायदा मिलने वाला है। छोटे मोटे यात्रा प्रवास कर सकते हैं, परंतु लंबे मुसाफरी के लिए कोई योग नहीं। विदेश यात्रा के आपके प्रयत्न इस समय दरमियान सफलता को प्राप्त नहीं करने वाले। शनि महाराज के मंदिर में जाकर तिल का तेल अवश्य अर्पण करें। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वाले की कुंडली में 8वें और 9वें भाव मकर और कुंभ राशि है। उसके स्वामी शनि और शनि भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में गोचर करते हैं। स्वाभाविक है कि शनि कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपके भाग्य में वृद्धि कराने वाले। आपको भाग्य की संपूर्ण मदद मिलेगी। भाग्य वृद्धि के लिए आपको ज्यादा प्रयत्न नहीं करने पड़ेंगे। आपको जहां भी जरूरत होगी आपके भाग्य की मदद आपको वहीं पर आके मिलेगी। अपने भाग्य के दम पर आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होने वाली। इस समय दरमियान विदेश यात्रा तो मुमकिन नहीं है, परंतु आप छोटी मोटी या लंबी यात्रा अपने देश में जरूर कर पाओगे। लाभ और कार्य सफलता के बारे में बात करें तो सफलता आपको मिलेगी, परंतु ज्यादा पुरुषार्थ। इसके लिए आपको काफी संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और लाभ की भी प्राप्ति आपको विलंब से ही होगी। इस समय दरमियान उसमें अवरोध और रुकावटें आ सकती हैं। अपने बड़े भाई बहनों के साथ आपके मतभेद बढ़ने वाले हैं। इन संबंधों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको समझ शक्ति से काम लेना होगा। अगर व्यय के बारे में बात करें तो इस समय दरमियान व्यय में वृद्धि होने वाली। अदालती मामलों से अपनी नौकरी के प्रश्नों के लिए, प्रवास के लिए धन व्यय होता ही रहेगा। आपको इस पे कंट्रोल करना चाहिए। इस समय दरमियान स्थावर संपत्ति के मामले के बारे में बात करें तो स्थावर संपत्ति में आपको कुछ हद तक मदद मिलने वाली। आप कोई नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। खास करके 29 मार्च के बाद आपको इसके लिए अच्छे मौके मिलेंगे। ये मौके का फायदा जरूर उठाएं। नौकरी या कार्यस्थल पर आपको बैलेंस एटमॉस्फेयर मिलेगा। बैलेंस इस तरह से जैसे कि आपको काम के स्कोप भी मिलेंगे और उसको पूर्ण करने के लिए पूरा सहयोग भी मिलेगा, परंतु संपूर्ण वातावरण आपके लिए फेवरेबल नहीं है। यहाँ आपको भी अपना योगदान देना पड़ेगा। आपकी तरफ से भी आपको कार्यशील बनना पड़ेगा और मक्कमता पूर्वक डिसिप्लिन से कार्य पूरे करने होंगे।
आपको अपना पूर्ण योगदान देना ही होगा। इस समय दरमियान आप अपने हरीफ वर्ग से आगे निकलने में कामयाब होंगे। आप अगर मन लगाकर कार्य करेंगे तो आपके ऊपरी अधिकारी भी आपके लिए फेवरेबल रिप्लाई देने वाले हैं। शत्रु या हरीफ वर्ग को ज्यादा तवज्जो न दे, उनको इग्नोर करने की कोशिश करें। इस समय दरमियान कर्ज के लिए भी समय अच्छा नहीं है। कर्ज मुक्ति के लिए आप प्रयत्न करेंगे, परंतु उतनी अनुकूलता आपको नहीं मिलने वाली है। हाँ, थोड़ा बहुत फायदा जरूर हो सकता है। इस समय दरमियान आपको खान पान में खास ध्यान देना होगा, अन्यथा आपकी हेल्थ पर असर हो सकता है। बिजनेस के मामले आगे बढ़ने, खास करके आकस्मिक तौर पर आपको कोई नया बिजनेस हाथ लगने वाला है, या फिर आपके चलते हुए बिजनेस में अचानक ही नए ऑर्डर्स मिले। इससे आपको प्रगति मिलेगी और अचानक धन प्राप्ति के मौके भी मिलेंगे। वाहन चलाते समय या अपने कार्यस्थल पर सलामती से काम करना आपके लिए आवश्यक होगा। इसके बारे में सतर्क रहें। इस समय दरमियान अगर आप शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल समर्पण करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। कर्क लग्न, शनि महाराज कर्क लग्न वालों के लिए 7वें तथा 8वें भाव के मालिक बने हुए हैं। 7वें तथा 8वें भाव के मालिक बनकर वे इस समय दरमियान कुंभ राशि यानी कि कर्क लग्न वालों की कुंडली में 8वें भाव में गोचर करते हैं। इस समय का गोचर आकस्मिक बनाव में वृद्धि कराने वाला है। आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है, आकस्मिक प्रगति के मौके मिल सकते हैं, अकस्मात की भी संभावनाएं बढ़ती। आपको इस समय दरमियान अचानक ही धन की प्राप्ति होने वाली, अचानक आपका बिजनेस प्रगति करने लगेगा और नए ऑर्डर्स मिलने लगेंगे, धन लाभ की संभावनाएं बढ़ने लगेगी। अगर आप सोचे कि आपको धन लाभ शॉर्टकट से मिलने वाला है तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। आपको अपने बिजनेस में, अपने कार्यस्थल में पुरुषार्थ से ही धन की प्राप्ति करनी पड़ेगी। अपने कार्यस्थल पर या वाहन चलाते समय आपको जरूर सतर्क रहना होगा, अन्यथा आपकी लापरवाही, आपकी जल्दबाजी अकस्मात को न्योता दे सकती है। इस बाबत में सावधान रहने की कोशिश करें। परिवारजनों के साथ आपको मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, आपके और उनके बीच दूरी बढ़ती ही जाएगी। आर्थिक बैलेंस जैसा था वैसा ही रहेगा। धन लाभ की प्राप्ति होने के बाद आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, आप अपने धन को खर्च कर दे रहे हैं, इसीलिए अपने खर्च पर अंकुश लगाएं। आपका बैंक बैलेंस आगे बढ़ने वाला नहीं। अपनी वाणी और व्यवहार को भी आपको संयमित रखना होगा, धीरज पूर्वक सब लोगों के साथ डील कर। इस समय दरमियान आपको अपनी वाणी पर तो ज्यादा ही संयम रखना, अन्यथा सबके साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। संतानों के प्रश्नों पर भी आपको ध्यान देना होगा। इस समय दरमियान उनकी प्रगति में ज्यादा ही रुकावट आ रही है। अगर इस बाबत में आप उनके गाइड बनते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तभी वो कुछ प्रगति को प्राप्त कर पाए। अपने परिवार के लिए इस समय दरमियान इंश्योरेंस लेना आपके लिए अच्छा होगा। आपके नौकरी या कार्यस्थल के बारे में बात करें तो वहां भी आपको इस समय दरमियान अनुकूल वातावरण मिलने वाला है, परंतु इसमें भी आपको डिसिप्लिन से आगे बढ़ना होगा। स्थावर संपत्ति के मामले आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। स्थावर संपत्ति से आपको कोई अच्छे समाचार प्राप्त होंगे, इससे आपका मन खुशी और आनंद से भरा रहेगा। आपको सुख और संतोष की प्राप्ति हो सकती है। इस समय दरमियान शनि महाराज के मंदिर में जाकर काले उड़द
जरूर अर्पण करें। सिंह लग्न। सिंह लग्न वालों के लिए शनि महाराज छठे और सातवें भाव के मालिक बनते हैं और इस समय दरमियान वे आपकी कुंडली के सातवें भाव से गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जाहिर है बिजनेस में प्रगति मिलने वाली है और ये प्रगति ठोस होगी और मक्कम होगी। इसमें आपको अपने बिजनेस के लिए लंबा बेस मिलने वाला है। लग्न जीवन के बारे में बात करें तो लग्न जीवन भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आप और आपके जीवन साथी एक दूसरे की बातों को समझेंगे, समझदारी से अपना गृहस्थ धर्म निभाएंगे और जीवन आनंद का अनुभव भी करेंगे। पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आपके पार्टनर आपको बिजनेस में और जीवन के हर क्षेत्र में मदद रूप बनेगा। आपकी पार्टनरशिप लंबे समय तक चलने। इस समय दरमियान भाग्य में कुछ रुकावट महसूस कर सकते हैं। हर समय आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा ऐसा तय नहीं। आपको अपनी मेहनत और पुरुषार्थ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप अगर मुसाफरी का प्लानिंग करते हैं तो इसमें कुछ न कुछ बाबत से अवरोध आते रहेंगे। आपको इसे पेंडिंग रखना पड़ेगा। इस समय दरमियान प्रवास का सुख आप नहीं उठा पाए। हेल्थ के बारे में बात करें तो आपकी हेल्थ के लिए आपको जरूर सतर्क रहना चाहिए। खान पान पे और अपने व्यवहार पे आपको संयम रखना होगा, अन्यथा आप किसी लंबे रोग के शिकार हो सकते हैं। मानसिक अवस्था को शांत रखें, ज्यादा क्रोधित न हो और ज्यादा उदासीन भी न हो। डिसीजन लेने के टाइम पे आपको अपना पूरा ध्यान रखना होगा और मक्कमतापूर्ण डिसीजन लेना होगा। इस समय दरमियान आपको अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए चिंता हो सकती है। इस बाबत में जरूर सतर्क रहें। स्थावर संपत्ति के मामले प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे, सरकारी अवरोध आएंगे और ये सरकारी अवरोधों को दूर करने के लिए अपनी स्थावर संपत्ति को सेटल रखने के लिए आपको ज्यादा ही आपका पुरुषार्थ ये बाबत में आपको अच्छा अवसर देने वाला है, यानी कि आप अपने कार्यों में सफल हो। इस समय दरमियान आपको चाहिए कि नौकरी या कार्यस्थल पर अच्छी तरह काम करें। अपने ऊपरी अधिकारी तथा सहकर्मचारी के साथ भी आपको अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। कर्ज के मामले आपको ज्यादा परेशान नहीं करने वाले हैं। आप अच्छी तरह अपने इंस्टॉलमेंट चुका पाएंगे। इस समय दरमियान हनुमान जी के मंदिर में जाकर अर्कमाला और सिंदूर जरूर समर्पित करें। ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कन्या लग्न। आपकी कुंडली के पांचवें और छठे भाव के मालिक शनि बनते हैं और शनि महाराज इस समय दरमियान अपनी ही राशि कुंभ में आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। नौकरी या कार्यस्थल पर आपको विशेष प्रगति मिलने वाली है। आपके सारे कार्य गंभीरता से किए जाएंगे और सफलता तक आप उसमें लगे रहेंगे। भले ही समय देना पड़े, आप चौकसाई से अपना कार्य करेंगे और क्वालिटी रिजल्ट आप प्राप्त करने वाले हैं और इसी वजह से आपके ऊपरी अधिकारियों की प्रशंसा आपको प्राप्त होने वाली है। आपको पद उन्नति भी हो सकती है। आप एक स्टेप आगे जा सकते हैं। इस समय दरमियान आपके हरीफ वर्ग या आपके शत्रु भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। वे सारे आपके कंट्रोल में रहेंगे और आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएंगे। वे आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे। इस समय दरमियान अगर कर्ज के बारे में बात करें तो अगर आप चाहें तो आपको कर्ज मिल भी सकता है और अगर आप चाहें तो कर्ज चुका भी सकते हैं, परंतु आपको दूसरा विकल्प पसंद करना चाहिए। इस समय दरमियान आपको अपनी हेल्थ में भी सुधार प्राप्त होने वाला है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, मानसिकता भी अच्छी रहेगी, फिजिकल फिटनेस बढ़ने वाली। इस समय दरमियान आपको
अकस्मात से बचना होगा। खास करके वाहन चलाते समय बिल्कुल भी जोखिम न उठाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कायदे कानून का पालन करें और सरकारी अवरोधों से बचें, ये भी आपको एक मंत्र बनाना चाहिए। इस समय दरमियान आपके व्यय में कमी आने वाली है, परंतु आपको अगर धन खर्च होगा तो कोर्ट कचहरी में होगा, इसीलिए कोर्ट कचहरी से बचकर रहें। विदेश यात्रा के मामलों में सफलता नहीं मिलेगी, आपको इसके लिए दृढ़ प्रयत्न करने होंगे। हाँ, आपको प्रयत्न चालू जरूर रखने चाहिए। इस समय दरमियान आपको साहसिक कामों में उतनी प्रगति नहीं मिलने वाली। आप जहां भी साहस करना चाहेंगे, आपको निष्फलता हाथ लगने वाली, और इसी वजह से अति साहसिक बनना आपके लिए अच्छा नहीं है। इस समय दरमियान आपको स्थावर संपत्ति के मामले में भी कुछ अच्छे समाचार मिलने वाले हैं, परंतु आप कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इस बाबत में ज्यादा प्रयत्न न करें। आपको अपनी मानसिकता पर भी ध्यान देना होगा। इस समय दरमियान आप हर एक कार्य में किसी न किसी वजह से ज्यादा विलंब करते हैं। ये आपकी मानसिकता बन जाती है। मानसिक तौर पर आपको उत्साही बनना चाहिए और जोश से आगे बढ़ना चाहिए। इस बाबत का आपको पूरा ख्याल रखना होगा। इस समय दरमियान शनि चालीसा का नियम पूर्वक पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। तुला लग्न, शनि महाराज जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अपनी कुंभ राशि में गोचर करते हुए वे आपकी कुंडली के 5वें भाव से परिभ्रमण करेंगे। 5वें भाव से होने वाला शनि महाराज का ये परिभ्रमण आपके लिए कार्य सफलता में कुछ रुकावटें लेकर आया। इस समय दरमियान आपको फल की प्राप्ति कम होगी और मेहनत या पुरुषार्थ ज्यादा करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसके परिणाम नहीं मिलेंगे, परंतु उसको मिलने में विलंब होगा। लाभ अवश्य प्राप्त होगा, परंतु आपको धीरज रखनी होगी। इस समय दरमियान संतानों की प्रगति से आपका मन आनंद में रहेगा। आपके संतान यथा योग्य प्रगति करेंगे। वो अपनी मनचाही दिशा में आगे बढ़ेंगे और अच्छा खासा धन लाभ भी प्राप्त करेंगे और कैरियर में भी आगे बढ़ेंगे। आपके संतान अगर विद्याभ्यास करते हैं तो उनको उच्च डिग्री प्राप्त करने के लिए अनेक मौके मिलेंगे। उनके लिए अपने कैरियर चुनने का विशेष अवसर प्राप्त होने वाला है। इस समय दरमियान उनको अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है। अगर धन लाभ की बात करें तो आकस्मिक लाभ की प्राप्ति के बारे में बात करें तो इस समय दरमियान शॉर्टकट से भी आपको अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त होने वाला है। परंतु इसमें अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही बढ़िया है। इस समय दरमियान प्रेमी जनों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। उनको अपने वडील वर्ग का, अपने पिता का साथ मिलने वाला है। उनके संबंध मात्र विजातीय आकर्षण नहीं रहेंगे, परंतु लंबे समय के लिए जीवन साथी बनने के लिए उनकी दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये समय प्रेमी जनों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। अगर व्यापार के बारे में बात करें तो इस समय दरमियान व्यापार में संघर्ष जरूर होगा, परंतु आप अपने आप को, अपने व्यापार को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करेंगे। ये मेहनत फ्यूचर में रंग लाने वाली है। लग्न जीवन में कुछ प्रॉब्लम खड़े होंगे, मतभेद होगा और आप दोनों का लग्न जीवन इस समय दरमियान उदासीन रहे। इसको मनोरंजक बनाने के लिए आपको किसी अच्छी यात्रा पर जाना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान कार्य सफलता में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए आपको प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। अपने बड़े भाई बहनों की मदद भी आपको कम ही मिलेगी।
इनमें रुकावटें आती नहीं। अगर व्यय के बारे में बात करें तो 4 फरवरी तक आपको व्यय से सावधान रहना होगा। आप जितना भी कमाएंगे व्यय होता ही जाएगा, न जाने कहां से खर्चे बढ़ जाएंगे और आपका धन लाभ उसमें चला ही जाएगा। इसीलिए अच्छा आर्थिक प्लानिंग करें। इस समय दरमियान आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, परंतु आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। अदालती मामलों में आपको राहत मिलने वाली है। 4 फरवरी के बाद आपको इस सब मामले में, यानी कि अदालती मामलों में, व्यय के मामलों में बहुत ही अच्छा समय मिलने वाला है, अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। अपने परिवार के साथ संबंधों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, उनके मन को समझने की कोशिश करनी होगी। स्थावर संपत्ति के मामले आपके लिए 29 मार्च के बाद बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इस समय दरमियान आप रियल एस्टेट में जरूर इन्वेस्टमेंट करेंगे या कोई रेसिडेंस या शॉप अवश्य परचेज करेंगे। ये समय आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। 29 मार्च के बाद नौकरी या कार्यस्थल पर भी आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होने वाला है। अपने शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। इस समय दरमियान सुंदरकांड का पाठ नियमित तौर पर करना चाहिए। वृश्चिक लग्न, शनि महाराज जब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो यह समय आपके लिए स्थावर संपत्ति के मामले में बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। इस समय दरमियान आप रियल एस्टेट में नया कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर अपने लिए मकान या फिर वाहन परचेज करेंगे। यह समय आपको सच्चे सुख की अनुभूति भी कराएगा। इस समय दरमियान आपको विशेष आनंद की प्राप्ति होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बात करें तो उनको अपने जॉब प्लेस पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, परिणाम कम मिलेगी, सफलता कम मिलेगी। उनको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए समय देना होगा, धीरज रखनी होगी। आपके शत्रु भी आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं। आपका कॉम्पिटिटर आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। इस समय दरमियान शत्रुओं से सावध रहना आपके लिए अच्छा होगा। किसी से भी वाद विवाद न पड़े, अन्यथा आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। कर्ज के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। कर्ज लेना इस समय दरमियान बहुत ही दुष्कर होगा। कर्ज मिलने में भी विलंब होगा और उसको चुकाने में भी, इसीलिए कर्ज लेने से बचें। इस समय दरमियान आपको कर्म फल में भी अच्छे आसार नहीं नजर आएंगे। आप प्रयत्न ज्यादा करेंगे परंतु उससे लाभ नहीं मिलने वाला है, परंतु आपको अपने प्रयत्न जारी रखने चाहिए। ये समय कसौटी का है, शांति से पूरा करना चाहिए। इस समय दरमियान जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, उनको भी बहुत ही प्रॉब्लम खड़े होने वाले हैं। उनका स्थान पीछे हटता हुआ नजर आएगा। उनके हरीफ वर्ग, विपक्षी दल आगे निकलते हुए नजर आएंगे। जन समूह का समर्थन भी उनको कम ही प्राप्त होगा। जो लोग प्रेजेंटेशन के फील्ड में हैं, उनको भी इस समय दरमियान ज्यादा सफलता नहीं प्राप्त होने वाली। खास करके जो लोग स्टील का धंधा करते हैं, उनको जरूर सफलता मिलेगी, परंतु संघर्ष तो उनको भी करना पड़ेगा। इस समय दरमियान अपनी हेल्थ पर आपको पूर्णतः ध्यान रखना होगा। किसी भी छोटी बाबत में भी डॉक्टरी सलाह अवश्य, अन्यथा आपको हेल्थ रिलेटेड बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। 4 फरवरी के बाद जरूर इस बाबत में मदद मिलेगी। उसके बाद में आपके आरोग्य में सुधार होगा, परंतु फिर भी इसमें सतर्क रहना आपकी जरूरियात बन जाएगी। इस समय दरमियान आपके साहस में वृद्धि होने वाली, परंतु साहस में सफलता प्राप्त करने के लिए भी आप कड़ी मेहनत करें। समय यही कहता है, धीरज पूर्वक कार्य करें, दृढ़ता पूर्वक कार्य करें और पूरी लगन के साथ कार्य करें और परिणाम का थोड़ा सा इंतजार। इस समय दरमियान शनि महाराज के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का अर्पण जरूर करें।
धनु लग्न, शनि महाराज के गुरु के नक्षत्र यानी कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर के दरमियान आप अपने भाग्य को जगाने की कोशिश में लगे रहेंगे। आप इसके लिए पूर्ण मेहनत करेंगे, साहस भी करेंगे और पराक्रम भी करेंगे। आपका ये साहस, ये पराक्रम सफल होने वाला है। आपका भाग्य जागरूक होगा और भाग्य में वृद्धि होने वाली है। हर समय आपको अपने भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। इस समय दरमियान आप जो भी साहस करेंगे सोच समझ कर करेंगे और लंबे समय के लिए करेंगे, यानी कि इसका फल आपको लंबे समय तक मिलता रहेगा। अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध बहुत बढ़िया रहने वाले। उनके साथ संबंधों में सुधार होगा और आप उनके साथ के संबंधों का आनंद उठा पाएंगे। इस समय दरमियान विदेश यात्रा ज्यादा संभव नहीं होगी। लंबी मुसाफरी भी आप नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने वतन, अपने देश में आप बार बार यात्रा प्रवास करेंगे। ये यात्रा प्रवास भी आपके लिए आनंदमय होगा। इस समय दरमियान विद्यार्थी वर्ग के बारे में बात करें तो शनि महाराज उनको कर्मशील बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि वे अपने अभ्यास में जितनी मेहनत करेंगे उतने ही अंक पाएंगे। इसके लिए उनको अपने अभ्यास में पूर्णतः ध्यान देना होगा। आपके संतान अगर नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो इस समय दरमियान नौकरी प्राप्त करने के लिए उनको बड़े ही प्रयत्न करने पड़ेंगे। सरलता से उनको नौकरी प्राप्त नहीं होने वाली। हाँ, उनके प्रयत्न सफल जरूर होंगे, परंतु इसके लिए उनको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। इस समय दरमियान आपके शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं। प्रेमी जनों के लिए यह समय अच्छा तो रहने वाला है। वो लंबे समय के संबंध के लिए आगे बढ़ सकते हैं, परंतु एक दूसरे के प्रति अविश्वास करने के कारण उनके संबंधों में कुछ दरार आ सकती है। अपने संबंधों को महत्व देना उनके लिए अच्छा रहे। इस समय दरमियान लंबे अंतर की यात्रा के लिए आपको कठिनाई होगी। अगर आपने विदेश प्रवास करने के लिए या लंबी मुसाफरी करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया है, उसके लिए कोई खर्च किया है, तो ये खर्च बेकार जाने वाला है। इसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। अगर व्यय के बारे में बात करें तो आपको व्यय में कंट्रोल जरूर प्राप्त होगा। आप धीरे धीरे अपना व्यय कम कर पाएंगे, परंतु जितना धन प्राप्त करेंगे उतना खर्च करने का मौका आपको मिलता ही नहीं। अदालती मामलों में आपको राहत प्राप्त होने वाली है। परिणाम आपके फेवर में आ सकते हैं। इस समय दरमियान आपको किसी न किसी वजह से कोर्ट कचहरी से राहत प्राप्त होगी। आप इस समय दरमियान अपने परिवारजनों के साथ अच्छा समय गुजारेंगे। आर्थिक मामलों में अगर आप अच्छा प्लानिंग करते हैं तो शनि महाराज आपको लंबे समय के लिए सफलता और बैंक बैलेंस देने वाले हैं। आप इस समय दरमियान अच्छा निवेश भी कर पाएंगे। शनि महाराज के मंदिर में जाकर आपको उड़द अर्पण करने चाहिए। मकर लग्न, इस समय दरमियान मकर लग्न वालों के लिए शनि महाराज दूसरे धन स्थान से गोचर कर रहे हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करते हैं वे आपको धन के मामले में स्वायत्त बनाने वाले हैं। आप धन की बाबत में सक्षम बनेंगे। आपको अपने बिजनेस से, अपने कार्यस्थल से बहुत अच्छी धनराशि प्राप्त होने वाली है। इस समय दरमियान आपका आर्थिक स्टेटस जरूर बढ़ने वाला है और इससे आपके परिवारजन भी खुश रहेंगे। परिवारजनों के साथ आप बहुत ही अच्छा समय गुजारेंगे। इस समय दरमियान आपकी वाणी में गंभीरता आएगी। लोग आपकी वाणी को अच्छी तरह समझेंगे और आपको फॉलो करने का प्रयत्न भी करेंगे। समाज में आपका स्टेटस बढ़ने वाला है, मान सम्मान बढ़ने वाला है। परंतु इस समय दरमियान स्थावर संपत्ति के मामले में आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। स्थावर संपत्ति के मामले में सरकारी प्रॉब्लम आ सकते हैं या आपको अपनी वारसागत संपत्ति बेचनी भी पड़ सकती है। सोच समझकर डिसीजन लेना आपके लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान अगर आप
शॉर्टकट से धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा नहीं होगा। शनि महाराज आपको इसके लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं दे रहे। अगर आपके कार्य सफलता और लाभ के बारे में बात करें तो कार्य सफलता भी धीरे धीरे ही मिलेगी, इसमें विलंब जरूर होगा। लाभ की प्राप्ति में भी विलंब होगा। धैर्य रखना आपके लिए अच्छा होगा। 4 फरवरी के बाद कुछ समय बदलेगा। इस समय दरमियान आपको व्यय में कमी नजर आएगी, यानी कि आपका व्यय कम होने वाला है। कोर्ट कचहरी में राहत प्राप्त होगी। आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। मानसिक तौर पर आप खुश रहेंगे और धार्मिक कार्य करेंगे। बिजनेस में अच्छे डिसीजन लेंगे। आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। फिजिकल फिटनेस बढ़ने वाली। इस समय दरमियान आपको अपने कर्म में भी प्रगति मिलेगी। जाहिर है 4 फरवरी के बाद आपके लिए अच्छा समय है। धन प्राप्ति के लिए भी अच्छा समय, परंतु आपको अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर थोड़ा सा सावध रहना होगा और कार्य सफलता के लिए इंतजार करना होगा। इस समय दरमियान हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर सिंदूर अवश्य अर्पण करें। कुंभ लग्न, शनि महाराज इस समय दरमियान अपनी ही राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। आपकी कुंडली में वो पहले स्थान से गोचर करते हैं और जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो आपकी हेल्थ के बारे में बड़े ही अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। आपकी हेल्थ में सुधार होने वाला है। फिजिकल फिटनेस बढ़ने वाली है। आप स्वास्थ्य के प्रति अति जागरूक होंगे। यहाँ तक कि आप नियमित व्यायाम करेंगे और जिम भी ज्वाइन करेंगे। अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आप योग और प्राणायाम की तरफ भी ध्यान दें। आपका ध्यान इस समय दरमियान मानसिक और शारीरिक हेल्थ को प्राप्त करने के पीछे लगा है। मक्कम डिसीजन लेना आपके लिए आम बात है। इस समय दरमियान आप दृढ़तापूर्वक बिजनेस में, कार्यस्थल में या कहीं पर भी किसी भी जरूरत में बहुत ही अच्छे डिसीजन लेना। ये डिसीजन सफल होने से आपको मानसिक तौर पर आनंद की प्राप्ति होने वाली है। इस समय दरमियान आप ज्यादा यानी कि अतिरिक्त साहस नहीं कर पाएंगे और आपको करना भी नहीं चाहिए। आपके पराक्रम में जरूर वृद्धि होगी, परंतु आप सोच समझकर ये कार्य करना चाहिए और इसी वजह से आपके साहस जल्दी सफल नहीं हो पाएंगे। अपने छोटे भाई बहनों के संबंध में भी आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। आपके संबंधों में दरार आ सकती है। इनको संभालने की कोशिश अवश्य करें। इस समय दरमियान विदेश यात्रा में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। लंबी मुसाफरी में भी अवरोध आ सकते हैं। यहाँ तक कि आपको ये यात्राएं पेंडिंग भी रखनी पड़ सकती है। अगर आपके बिजनेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर परिस्थिति संघर्षमय होगी। बिजनेस को आगे ले जाने के लिए आपको काफी प्रयत्न करने पड़ेंगे, स्ट्रेस भी उठानी पड़ेगी, परंतु आप पूरी लगन से उसके पीछे लगे रहेंगे। लग्न जीवन में काफी प्रॉब्लम खड़े होंगे। आप अपने लग्न जीवन के प्रॉब्लमों को संभाल नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना होगा। 4 फरवरी के बाद स्थिति में सुधार होगा। अपना लग्न जीवन अच्छा रहेगा। तब तक के लिए आपको सोच समझकर कार्य करना चाहिए। सरकारी कामकाज अगर रुके हुए हैं तो 4 फरवरी के बाद पूरे होंगे। 29 मार्च के बाद आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है और अच्छा खासा धन लाभ मिलेगा। आपका बैंक बैलेंस इस समय जरूर बढ़ेगा। अदालती मामलों में राहत की प्राप्ति होने वाली है, परंतु समय का इंतजार करना होगा। 29 मार्च के बाद विदेश यात्रा के मामले भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और आपका व्यय भी कम होने वाला है। इस समय दरमियान अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का नियमित पाठ करते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। मीन लग्न, शनि महाराज जब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो आपको विशेष तौर पर सावधान रहना। इस समय दरमियान व्यय बढ़ने वाला है। चाहे शारीरिक व्यय हो, समय का व्यय हो, शक्ति का व्यय हो या फिर आर्थिक बाबतों का व्यय, धन संपत्ति का व्यय, आपका व्यय जरूर बढ़ने वाला है
और इसीलिए आपको बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ना। शनि महाराज इसके लिए विशेष तौर पर आपको निर्देशित करते हैं। इस समय दरमियान शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना है, अन्यथा कोर्ट कचहरी जाने का समय आएगा और अदालती मामलों से आपको परेशानी होगी। विदेश यात्रा के मामलों में प्रगति तो होगी, परंतु इसके लिए भी आपको धन का खर्च करना पड़ेगा, समय भी देना होगा। इस समय दरमियान आर्थिक बाबत यानी कि धन संपत्ति के मामले में आपको परिस्थिति कुछ संघर्षमय लगेगी। आपका बैंक बैलेंस बिगड़ने वाला है और आर्थिक प्रगति प्राप्त करने के लिए आपको बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अपने परिवारजनों के साथ के संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बार बार उनसे मतभेद होते रहेंगे, यहाँ तक कि आपके बीच डिस्टेंस भी बढ़ सकता है। वाणी पर संयम रखना बेहद जरूरी है, अन्यथा संबंध बहुत ही ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इस समय दरमियान नौकरी या कार्यस्थल पर भी शांति और धीरज से काम करना आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें, अन्यथा निष्फलता मिलेगी। अपने हरीफ कॉम्पिटिटर के साथ भी आपको अच्छे से बर्ताव करना होगा। कर्ज के मामले आपको परेशान कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट चुकाने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसका अच्छी तरह इंतजाम करें। भाग्य में रुकावट आने वाली है, कहीं भी भाग्य इस समय दरमियान आपका साथ नहीं देगा। ये समय 29 मार्च तक चलेगा। 29 मार्च के बाद आपको व्यय कम होने वाला है और धन संपत्ति की बढ़ोतरी होने वाली है। आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, बिजनेस में प्रगति भी होने वाली है, परंतु 29 मार्च तक आपको समय संभालना होगा। 29 मार्च के बाद कार्य सफलता प्राप्त होगी और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। परिवार के साथ संबंध भी सुधरेंगे। इस समय दरमियान आपको हमेशा ही शनि मंदिर में जाकर शनि चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए।